आप रिटायरमेंट प्लानिंग को जितना सिंपल एसआईपी, पीएफ और एफडी का कॉम्बिनेशन समझते हो, सच बताऊं तो आपको रिटायरमेंट के बारे में जितना सिखाया गया है वो सिर्फ 50% गलत है। 30%, 30% इनकम्प्लीट है और 20% ही ट्रू है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सब सीक्रेट बताने वाली हूँ, हिडन फैक्ट्स बताने वाली हूँ और डार्क ट्रूथ बताने वाली हूँ जो फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर आपको बैंक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स एजेंट्स कोई भी आपको नहीं बताता। कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में क्लियर ये सब बातें नहीं की जाती। ये वीडियो अगर आपने देख ली एंड तक तो फिर आपने अपने रिटायरमेंट को सिक्योर ही नहीं बल्कि बुलेट प्रूफ भी बना दोगे। हाय, मैं पिंकी जायसवाल। मैं आज आपको लेकर आई हूँ रिटायरमेंट प्लानिंग का फुल वीडियो। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे आपके एसआईपी से और रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बार अगर आप मेरे पेज में आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मेरे मिलते रहे। सबसे बड़ा झूठ जो आपको अब बोला गया है कि रिटायरमेंट प्लानिंग जो होती है वो 60 के बाद के लाइफ के लिए होती है, लेकिन इसके पीछे का हिडन ट्रूथ ये है कि रिटायरमेंट स्टार्ट होता है जब आपकी सैलरी बंद हो जाती है, जब आप का इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता है, यानी आपकी वर्किंग इनकम जब रुक जाती है रिटायरमेंट शुरू हो जाती है। आपके जो पेरेंट्स थे वो 60 के बाद ही रिटायर हुए थे। आप शायद 58 या 55 में रिटायर होंगे क्योंकि जॉब्स और ऑटोमेशन दोनों ही श्रिंकिंग है। जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं वो आपको इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ही बताते हैं और आपको हर जगह यही सुनने को मिलता है जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो 6 to 7% है। लेकिन सच क्या है, अगर आप एक्चुअल जो हाउस होल्ड इन्फ्लेशन है उस पर अगर कैलकुलेट करो तो ये 10 से 12% का होता है। इसको मैं अगर आपको ब्रेक इवन में बताऊँ, ब्रेक करके, तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप देखो तो 12 से 15 का हो। एजुकेशन अगर आप देख लो तो 10 से 14% का जाता है। मेडिकल अगर आप देख लो जो आपको इमरजेंसी में यूज़ होती है वो उसका एक्सपेंस अभी 10 से 15 से 20% चला जाता है। ट्रैवल का जो देखें आप तो 12 से मतलब % के आसपास होता है। जो फूड इन्फ्लेशन है वो आपका 8 से 10 का बनता है। तो अगर ये सारी चीज़ों को अगर आप मिला देते हो तो टोटल आपका 10 से 12% का इन्फ्लेशन जो है एक्चुअल बढ़ के हो जाता है। आपका जो रिटायरमेंट है उसका जो लार्जेस्ट एक्सपेंस है वो मेडिकल नहीं है, इन्फ्लेशन होगा। क्योंकि आज अगर आप 1 लाख रुपया अगर रिटायरमेंट के टाइम पे मान के चलिए वो 20 से 25 के बराबर होगा। इस तरह का इन्फ्लेशन रेट अभी कैलकुलेशन पे अगर आप देखेंगे तो आज ग्रोसरी जो आप 3,000 का यूज़ कर रहे हैं तो 25 साल के बाद ये 15,000 का हो जाएगा। हिडन फैक्ट्स ये है इसमें कि आप जितना बड़ा कॉर्पोरेट अभी सोच रहे हो कि आपको रिटायरमेंट के लिए ज़रूरत है, उसका 3 से 4 गुना आपको एक्चुअल में चाहिए, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। मिस्टर शर्मा नाम का एक एम्प्लॉय था जो कि 35 साल का नौकरी में उन्होंने जो कि अपना इन्वेस्टमेंट किया, ईपीएफ, पीएफ, एलआईसी पॉलिसी सब जगह उन्होंने इन्वेस्ट किया और उनको लगता था कि ये एक परफेक्ट प्लान है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनके ये 4 चीज़ों ने उनका जो प्लान है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। पहला जो था मेडिकल इमरजेंसी, जो कि अभी मेडिकल इमरजेंसी का जो नॉर्मल कॉस्ट जाएगा उस समय जो छोटे अभी 1 से 2 लाख जाता है वो 7 से 8 लाख रुपए का जाएगा। बैड इन्फ्लेशन रेट बढ़ते ही जा रहा है, ग्रोसरी बिल सबका जो अमाउंट है वो डबल होते ही जा रहा है डे बाय डे। अगर एलआईसी का अगर हम बात करें तो एलआईसी रिटर्न सिर्फ 4 से 5% ही आपको देते हैं। आप अगर देखेंगे तो बड़े बड़े वादे करते हैं बट उसमें कुछ ऐसा होता नहीं है। 4 से 5% का ही एक्चुअल रिटर्न होता है उसमें। एफडी का इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो टैक्स के बाद वो सिर्फ 3% ही बचता है। तो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है बहुत ही कम होता है। ओल्ड जनरेशन का जो प्लान था वो अब काम नहीं करेगा, वो आज के टाइम में गारंटीड फेलियर है।
अब ये बात आती है कि आपको अभी एक्चुअली में कितनी नीड है। तो आपको लगता है कि अगर 1 करोड़ इनफ होगा आपके रिटायरमेंट के लिए, बट आपको रिटायरमेंट के टाइम पे 1 लाख पर मंथ चाहिए, तो कॉर्पस कितना होगा, 3 करोड़ प्लस आपका होना चाहिए। क्यों? अब आप सबसे क्यों? क्योंकि आपने जो एनुअल एक्सपेंस जो आपके हो जाएंगे, उसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 12 लाख रुपया आपका एनुअल हो जाएगा, और 25 साल आपका जो लाइफ लॉन्ग रहेगा उसके लिए तो 3 करोड़ की आपकी रिक्वायरमेंट पड़ती है विदाउट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। अगर आप इन्फ्लेशन के साथ इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो कॉर्पोरेट का रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट 4 से 5 करोड़ का होगा। हिडन सीक्रेट ये है कि लोग सोचते हैं कि 50 लाख या 1 करोड़ मैंने रख लिया रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तो ये मेरा रिटायरमेंट जो है वो सिक्योर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं, ये आपका इमरजेंसी फंड की तरह ही सिर्फ यूज होगा। सबसे बड़ा यहाँ पे एक एफडी स्कैम भी होता है, शायद लोगों को नहीं पता। मैं स्कैम वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मुझे हमें लगता है कि एफडी रिटर्न दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो रिटर्न नहीं है, वो हमारे मनी को और ही कमज़ोर बनाता है। जैसे कि एफडी जैसे सेफ है, ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि एफडी में आपका जो है गारंटीड लॉस होता है। अब आप पूछोगे इसमें लॉस कैसे होता है, हमें तो इंटरेस्ट मिलता है। तो रिटर्न अभी का मान के चलिए 6% का रिटर्न ऑन एन एवरेज आपको एफडी दे रही है, इन्फ्लेशन रेट 10% हो गया, तो आपका जो रियल रिटर्न हो गया -4% का है, मतलब आप -4% का लॉस बियर कर रहे हो, जो कि जो एफडी है वो टैक्सेबल भी है। तो अगर आपका रिटर्न अगर कैलकुलेट करें टैक्स पोस्ट टैक्स के बाद तो ये 3 से 4% का हो जाता है। तो अब आप खुद सोचिए कि आप एफडी आपका सेफ है या फिर आपके पैसे को और डुबा रहा है। एफडी इसका हिडन एक सीक्रेट ये है कि एफडी जो है वो आपके रिटायरमेंट के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ आपके मनी को पार करने के लिए होता है। एफडी रिटर्न श्रिंकिंग है, जो पोस्ट रिटर्न जो होता है वो आपको उसमें देखना पड़ेगा। एनपीएस जो है आज के टाइम में सबसे बेस्ट रिटायरमेंट टूल माना जाता है, लेकिन इसमें भी 2 डेंजरस सीक्रेट अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। पहला कि एन्युटी टैक्स ट्रैप, मतलब अगर आप इसमें 40% से ज़्यादा फंड्स को जो मैंडेटरी एन्युटी में जाते ही हैं वो टैक्सेबल इनकम हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी एन्युटी इनकम होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं। दूसरा लो लिक्विडिटी ट्रैप, मतलब अगर आप आसान से विड्रॉल नहीं कर सकते, इसमें आपको समझना पड़ेगा एन्युटी में कि आप जैसे आपने जो फिक्स किया है उसी पे आपको विड्रॉल मिलेगा। इसका एक हिडन सीक्रेट ये है कि एनपीएस इज पावरफुल ओनली इफ कंबाइंड विद एसआईपीस और ईपीएफ। एसआईपी का सच जो नोबडी टोल्ड यू, इसका क्या है कि एसआईपी से रिटायरमेंट सिक्योर हो जाएगा, लोग यही सोचते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। एसआईपी इज पावरफुल ओनली इफ़ आप इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट करते हो 10-15 से 20 साल के लिए राइट कैटेगरी यूज़ करते हो, मतलब लार्ज फ्लैक्सी या फिर मिड कैप, जैसे आप कैप यूज़ करके अपना फंड यूज़ कर में उस पोर्टफोलियो को क्रिएट कर रहे हो। आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में से स्टॉप नहीं कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन हो, मार्केट डाउन हो गया या कुछ भी हो गया, आप उसे बंद नहीं कर रहे हो, आप कंटिन्यू कर रहे हो। इसका एक हिडन सीक्रेट ये है एसआईपी का कि मार्केट में जो एसआईपी अभी चलती है वो एक्चुअल में आपको रिटर्न तभी देगी 12 से 14% का, जब मार्केट क्रैश हो तब भी आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू हो, क्योंकि जब मार्केट क्रैश होता है तो आपको जो नैव होती है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, उसके बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आपने इसे स्टॉप कर दिया तो आपका रिटर्न भी कम हो जाएगा। अगर आप अपना रिटायरमेंट सिक्योर करना चाहते हो तो ये 4 मैं आपको पिलर मास्टर प्लान बता रही हूँ, इसे ज़रूर फॉलो करो। पहला, एनपीएस या ईपीएफ में आप इसे इन्वेस्ट करो जहाँ पे सेफ्टी और स्टेबिलिटी होती है, स्टेबल ग्रोथ है, यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इक्विटी एसआईपी करिए जहाँ पे आपको ग्रोथ इंजन होती है, आपको यहाँ पे 12 से 14% का जो कंपाउंडिंग होता है वो मिल जाता है, लॉन्ग टर्म में ये वेल्थ क्रिएटर होता है। थर्ड, आप इसमें टर्म इंश्योरेंस कर सकते हो जो कि आपका प्रोटेक्शन है, अगर आप नहीं रहे तो आपके फैमिली का जो रिटायरमेंट है वो कोलैप्स नहीं होगा, ये एज ए कंटिन्यू चलता रहे।
फोर्थ ये होता है कि आप इमरजेंसी फंड रखें, जो कि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप इसे यूज कर सकते हैं। 6 to 12 मंथ्स हमेशा अपने लिविंग कॉस्ट का हमेशा आपको एज अ फंड आपको कहीं सिक्योर करके रखना चाहिए एज इमरजेंसी फंड, जो आप अपने कहीं इनकम या एसआईपी से विड्रॉ ना करना पड़े, आप उस इमरजेंसी फंड को ज़रूरत पड़ने पे यूज कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग का असली फाउंडेशन इंश्योरेंस इमरजेंसी फंड है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी ग्रो करेंगे। ये क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि हाउ मच आई शुड इन्वेस्ट। तो इसका ये है कि रिटायरमेंट प्लानिंग का जो यूनिवर्सल रूल है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इनकम का 20% आपका रिटायरमेंट के लिए हर मंथ आप रिजर्व करें। एग्जाम्पल के लिए आपका इनकम 50,000 है, तो आप 10,000 रुपया हर महीने आप इसे रिजर्व करके रखें। इनकम आपका 1 लाख है तो 20,000 आपको एटलीस्ट सिक्योर करना ही चाहिए। और आपको हमेशा अपने फंड को स्प्लिट करें, जैसे कि 40% एनपीएस और ईपीएफ में रखें अपना, 50% आप एसआईपी में इन्वेस्ट करें और 10% जो आप होता है वो गोल्ड या फिर गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका एक हिडन सीक्रेट ये है कि जितना लेट आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे ना, मंथली इन्वेस्टमेंट आपका उससे 2 से 3 गुना आपका बढ़ जाए। रिटायरमेंट प्लानिंग का असली सच सिंपल नहीं है, बट अगर आप ये हिडन सीक्रेट समझ लेते हो तो आप अपने लाइफ का सबसे बड़ा टेंशन को रिमूव कर देते हो। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको रिटायरमेंट का एसआईपी लिस्ट, एनपीएस और ईपीएफ का कंपैरिजन क्या होता है और 100 ईयर कॉर्पस कैलकुलेटर मैं वो दे सकती हूँ। तो कमेंट करो आप मुझे रिटायरमेंट प्रो लिख दो तो मैं आपको भेज दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस वैल्यूएबल लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें, और मुझे सब्सक्राइब, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कर दें।